ओम नमः शिवाय प्रभु जी। आज की यात्रा है जोशीमठ की, जिनका पूर्व में ज्योतिषमठ या ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता था। यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने इस मठ की स्थापना की एवं अन्य 4 मठों की और पूरे देशों में स्थापना की। प्रभु जी, यहाँ बोले जाने वाली भाषा है मुख्य रूप से हिंदी, गढ़वाली एवं इंग्लिश। खाना की बात करें तो यहाँ लोकल डिश भी ट्राई कर सकते हैं और लगभग नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन तथा फास्ट फूड आसानी से मिल जाता है प्रभु जी। और एक दिन के खाने का खर्चा एक सामान्य यात्री का 200 से 250 या फिर 300 रुपए में पूरे दिन का भोजन हो सकता है। आप बात करें यहाँ कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, तो प्रभु जी आप साल भर पहुंच सकते हैं, परंतु सर्दियों में यहाँ ज्यादा ठंड हो जाता है, इसका आप अवश्य ख्याल रखिए। आप तीनों ही स्थिति से यहाँ पहुंच सकते हैं। रेल, वायु एवं सड़क मार्ग से रेल से पहुंचते हैं तो देहरादून, हरिद्वार एवं योग नगरी ऋषिकेश से बस एवं टैक्सी के द्वारा जोशीमठ पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर है। यदि आप सड़क मार्ग से आते हैं तो यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं आसपास के शहरों से वेल कनेक्ट है, जहां आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। प्रभु जी, बात करें बाय एयर की तो आप देहरादून के जॉली ग्रांट आ जाइए और यहां से आप जोशीमठ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रभु जी, अब आप जोशीमठ आ गए हैं। आप स्टे अपनी पसंद के हिसाब से गेस्ट हाउस, धर्मशाला या फिर होटल ले सकते हैं। 200 रुपए से लेकर 5 से 10,000 रुपए तक का प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। प्रभु जी, आइए अब यहाँ की हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी समझते हैं। जोशीमठ समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ गर्मियों में 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है दिन में, तथा रात्रि में 15 से 17 डिग्री। और बात सर्दियों की करें तो यह बहुत कम हो जाता है। प्रभु जी, पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललितपुर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यह स्थान प्रसिद्ध हो गया। जोशीमठ ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश है, जिसे ज्योतिषपीठ भी कहते हैं। भारत चीन युद्ध 1962 के पूर्व यह जगह अपने व्यापार केंद्र के लिए जाना जाता था। प्रभु जी, आप यहाँ मठ को अवश्य देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य का गुफा है, तपस्या किए थे। आप कल्प वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं, जिनके नीचे बैठकर शंकराचार्य ने तपस्या किया था। देव का मंदिर है एवं ट्रोटकाचार्य का गुफा है। यह शंकराचार्य जी का प्रथम शिष्य थे। आप भविष्य केदार के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही पास में। कहा जाता है भविष्य में केदार का मंदिर यही होगा। नरसिंह मंदिर कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल ही नजदीक में। नरसिंह मंदिर जो सर्दियों में बद्री विशाल जी का गद्दी यहीं पर विराजमान होता है। प्रभु जी, आप विष्णु प्रयाग जा सकते हैं, जिसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। तपोवन जा सकते हैं, जिसकी दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पार्वती जी ने भोले बाबा के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था। तो प्रभु जी, है ना अच्छी जगह, आप अवश्य आइएगा दर्शन करने। शलधर गर्म झरना यह 18 किलोमीटर है और तथा तपोवन से सिर्फ 3 किलोमीटर है। यहाँ भी आप घूमने को आ सकते हैं। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने जाते समय यहीं पर काल नेमी नामक राक्षस का वध किया था। आप नीति घाट जा सकते हैं, 80 किलोमीटर की दूरी है। कभी तिब्बत भारत व्यापार मार्ग का सबसे व्यस्तम जगहों में से एक था। आप वृद्ध बद्री जा सकते हैं, यह 8 किलोमीटर है। यहाँ सुंदर कमल रूपी शालिग्राम के भी दर्शन होते हैं। इन्हें दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु जी, आप भविष्य बद्री के दर्शन कर सकते हैं, जिसकी दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। प्रभु जी, इन सब के साथ साथ आप औली जा सकते हैं, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ विंटर एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छा होता है। आप फूलों की घाटी जा सकते हैं प्रभु जी, जो यहाँ से बिल्कुल ही नजदीक है। आप हेमकुंड साहिब जा सकते हैं, आप बद्रीनाथ जा सकते हैं, आप माना द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया जा सकते हैं। प्रभु जी, इन सभी की वीडियो मैं आपको लिंक में दे देता हूं, आप अवश्य देख लीजिएगा। प्रभु जी, बात करें
इस यात्रा में कितना समय लगेगा? तो जोशीमठ एवं लोकल एक्सप्लोर करने में आपको 2 दिन का वक्त लग सकता है। यदि आप सिर्फ जोशीमठ घूमते हैं और वापस ऋषिकेश आ जाते हैं तो एक सामान्य यात्री को 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है, तथा यदि आप अपने यात्रा में और जगहों को शामिल करते जाते हैं तो प्रभु जी इस खर्चे को आप जरा एड ऑन कर लीजिएगा। बात समय की करें तो सिर्फ ऋषिकेश, जोशीमठ एवं जोशीमठ से ऋषिकेश आने का, जाने का आप 2 दिन में घूम सकते हैं। यदि अपनी यात्रा को विस्तार देना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने समय को भी विस्तार अवश्य दीजिएगा। आशा करते हैं प्रभु जी आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार का संशय हो तो अवश्य पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। तथा आप शिवा यात्रा दर्शन को ऐसे ही अपना प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट्स के द्वारा अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।